किसी भी देश की गवर्नमेंट को मनमर्जी से जितना चाहे उतना नोट छापने का अधिकार है। तो फिर आप सोच रहे होंगे कि भाई अगर ऐसा ही है तो गवर्नमेंट ज्यादा नोट छाप कर पब्लिक में बांट के भी देती है, जबकि इससे तो गवर्नमेंट का ही फायदा है, क्योंकि सेम पब्लिक सेम गवर्नमेंट को दबा के वोट देगी और इससे देश की गरीबी भी चली जाएगी। एंड अगर ऐसा ही है तो गवर्नमेंट दूसरे देशों से कर्ज क्यों लेती है, खुद का नोट क्यों नहीं छाप लेती? रुकिए, ये सब इतना सिंपल नहीं है। लेकिन अमेरिका अनलिमिटेड करेंसी प्रिंट कर सकता है, लेकिन ऐसा क्यों, दूसरे देश क्यों नहीं? आपके इन सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में मिल जाए। इस वीडियो में हम 3 चीजों को समझेंगे। क्यों कोई भी देश अनलिमिटेड करेंसी प्रिंट नहीं कर सकता, सिर्फ अमेरिका ही अनलिमिटेड करेंसी क्यों प्रिंट कर सकता है? जिन देशों ने अनलिमिटेड करेंसी प्रिंट किए, आखिर उन देशों के साथ क्या हुआ? आपको इस चीज को मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। कोई भी देश अपनी जीडीपी का 2 से 3% करेंसी प्रिंट करता है। मान लीजिए आप 50,000 रुपए पर मंथ कमाते हैं, तो मैक्सिमम आप कितना खर्च कर सकते हैं? 50,000, राइट? एंड वो भी आप सोच समझकर खर्च करेंगे। अब मान लीजिए आपको गवर्नमेंट ने 50,000 रुपए एक्स्ट्रा देना स्टार्ट कर दिया, तो अब आप कुछ भी खरीदने से पहले ज्यादा नहीं सोचेंगे। लेकिन रिसोर्सेज तो लिमिटेड है ना। सोर्सेज से मतलब है दाल, चावल, आटा, कार, घर, जमीन, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, मेटल्स, ये सारी चीजें तो लिमिटेड है। लेकिन क्योंकि अब हर किसी के पास पैसा है तो हर कोई हर चीज खरीदेगा, जिससे चीजों की मांग बढ़ेगी। और अगर चीजों की मांग बढ़ेगी तो सारी चीजों का भाव भी बढ़ेगा और भाव बढ़ता ही जाएगा। इन्फ्लेशन इतना बढ़ जाएगा कि महंगाई कंट्रोल करना लगभग ना के बराबर हो जाएगा और देश की अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगी और देश गरीब हो जाएगा। जो देश जितना ज्यादा करेंसी प्रिंट करेगा वहां उतनी ही ज्यादा महंगाई बढ़ेगी और वहां की करेंसी की वैल्यू उतनी ही घटती जाएगी। देखिए, अमेरिकन डॉलर एक इंटरनेशनल करेंसी है। इंटरनेशनल व्यापार का ट्रांजैक्शन यानी कि लेन देन ज्यादातर अमेरिकन डॉलर में ही होता है। सभी देशों का फॉरेक्स रिजर्व अमेरिकन डॉलर ही है। सो अमेरिका इस चीज का फायदा उठाता है। अमेरिका को पता है कि पूरी दुनिया का व्यापार उनकी करेंसी में ही होता है, यानी कि अमेरिकन डॉलर में ही होता है। सो उनके डॉलर की डिमांड हमेशा बढ़ी रहेगी। सो अमेरिका की अर्थव्यवस्था का हिलने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। तो अमेरिका के पास इस चीज का एडवांटेज है। जिम्बाब्वे और वेनेजुएला ने अपने देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए अधिक नोटों की प्रिंटिंग की। जिम्बाब्वे और वेनेजुएला ने सोचा कि अधिक नोटों की प्रिंटिंग करने से उनके देश से गरीबी चली जाएगी और उनकी अर्थव्यवस्था मजबूत हो जाएगी। इन्होंने जितने ज्यादा नोटों की प्रिंटिंग की, वहाँ की महंगाई उतनी ही बढ़ती गई। वहाँ पर हाइपर इन्फ्लेशन आ गया। एंड जिस देश में हाइपर इन्फ्लेशन आ जाता है, वहाँ पर महंगाई कंट्रोल करना बहुत 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 ही मुश्किल हो जाता है, नामुमकिन सा हो जाता है। सो वहाँ की गवर्नमेंट महंगाई को कंट्रोल नहीं कर पाई, जिससे इन दोनों देशों में भुखमरी, बीमारी, क्राइम तेजी से बढ़ता गया। बहुत सारे लोगों ने तो देश छोड़ना भी स्टार्ट कर दिया था।